नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड के बॉर्डरपुर नंबर 4 के ग्राम प्रधान हनुमान पांडे मानवता की मिसाल पेश किए हैं। ग्राम प्रधान ने कहा कि यह वैश्विक महामारी चारों तरफ फैली है और लॉकडाउन जैसी स्थिति में पूरे देश में और लॉकडाउन से पहले मध्य प्रदेश से आए हुए मजदूर पड़ोसी देश नेपाल में मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे थे। उसी बीच में लॉकडाउन के कारण से मजदूर खाने पीने को लेकर इधर उधर भटक रहे थे। भुखमरी की नौबत आ गई थी। तभी वह लोग किसी तरह से ककवाहा बॉर्डर पर आ गए और बॉर्डर पर पहुंचकर ककवाहा चौकी इंचार्ज सतीश कुमार सिंह एवं मोहाना थाना प्रभारी राधेश्याम राय को सूचना मिली कि कुछ अन्य प्रदेशों के लोग जो कि नेपाल में फंसे थे वो लोग ककवाहा बॉर्डर पर आए हुए हैं। इसकी सूचना तुरंत ग्राम प्रधान हनुमान पांडे को मिली और ग्राम प्रधान तत्काल उन सभी 118 लोगों को प्राथमिक विद्यालय नंदनगर ले जाकर उनके खाने पीने, नहाने धोने एवं सोने का उचित व्यवस्था मुहैया कराई। इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में आप लोग यहाँ कैसे आए? सर हम लोग धंधा करने गए थे, मजदूरी करने थे। किस जगह धंधा करने गए थे? नेपाल में थे सर। नेपाल में। तो ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला बॉर्डर है। ये बॉर्डर पे यहाँ कैसे आए और किसके माध्यम से यहाँ आप लोगों को व्यवस्था कराया गया? अब वहाँ से हम लोग पैदल आए हैं सर, और यहाँ पे प्रधान जी ने और जो यहाँ के पुलिस कर्मचारी थे उनने हम लोगों को रोका और हमको भोजन उपलब्ध कराया। कितने लोग हैं आप लोग साथ में? 118 लोग सर। 118 लोग। सभी कई जिले के हैं? सब एक ही गाँव के और एक ही जिले। सागर जिले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। यहाँ क्या करने के लिए आप लोग आए थे? कमाने, धंधा करने के। धंधा करने। कितने दिन पहले आए थे? कितना दिन पहले आए थे? 6-7 महीना हो गया सर। लॉकडाउन जैसी स्थिति है तो आप लोग यहाँ कब आए? नेपाल से इंडिया में कब आए? कल आए सर। यहाँ तो कौन मिला आपको? प्रधान जी मिले। प्रधान जी का नाम क्या है? हनुमान सिंह। हनुमान पांडे जी। हनुमान पांडे। तो क्या व्यवस्था दिए वो? सब दिए, खाने पीने को, दूध चाय सब दिए हम लोग। मतलब हर चीज का व्यवस्था की। अब आप लोग अपने घर जाना चाहते हैं? घर के जाना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है प्रधान जी आप लोगों को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, हमको लग। हम 8 महीने से आए हैं। हम फंस गए हैं नेपाल में, रहे 6 महीना जी। 4-5 महीने नेपाल में रहे। तो फिर वो बॉर्डर पे हम धंधा कर रहे थे जब तक ये लॉकडाउन लग गया। तो फिर लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ तो आप लोग यहाँ आए, तो यहाँ आप लोगों को कौन मिला और यहाँ कौन रोका है? प्रधान जी ने हमारा मदद किया, पुलिस ने मदद किया कि तुम। ग्राम प्रधान जी ने आपका मदद किया और हमने बोला कि हमारी धरती पे जाएंगे, हम जमीन जगह संभालेंगे, झोपड़ी बनाएंगे। कुछ हैं ये कहाँ से आए हैं और कब आए हैं? ये कल परसों सुबह बॉर्डर क्रॉस किए हैं, नेपाल बॉर्डर जी। इसकी जानकारी कैसे आपको मिली? जानकारी हमको सूत्रों द्वारा मिला। तुरंत प्रशासन को अलर्ट किया गया। प्रशासन आए और उनके माध्यम से हम अपनी जिम्मेदारी समझ करके लोगों को यहाँ ला करके इकट्ठा कर दिया गया। उनको खाने पीने का सारा इंतजाम हम अपनी तरफ से करवा दिए। आप अपने तरफ से सारा इंतजाम करवा दिए हैं? मतलब कितना प्रशासन को आप सूचना दिए हैं कि मतलब यहाँ कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं? साहब से लगातार बात हो रहा है, इंस्पेक्टर साहब से बात हो रहा है, सुहाना। कोई मौके पे भी अधिकारी आए थे कि नहीं? आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे, 2 मरतबा लगातार आए हैं, चौकी इंचार्ज के अलावा आए हैं। मतलब शासन प्रशासन का सहयोग आपको मिल रहा है? शासन प्रशासन सहयोग हमको मिल रहा है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र अवागढ़ के पास अस्वस्थ गायें पड़ी होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे अवागढ़ जिला के युवराज अम्बरीश पाल सिंह। चिकित्सकों को बुलाया, कराया इलाज। साथ ही गाय को उन्होंने अपने फार्म हाउस स्थित गौशाला भिजवा दिया ताकि उचित उपचार किया जा सके। एक गाय थी, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया है आपने? क्या हमारे अपनी कृषि फार्म में, आयुर्वेद कॉलेज आवागढ़ की कृषि फार्म में एक गाय हमको मिली, अपने खेत में मिली। और जो आप देख ही सकते हैं कितनी कमज़ोर है और कितनी बेबस और अस्वस्थ है ये गाय। और तो हमने अभी डॉक्टर साहब जो अपने सरकारी डॉक्टर हैं पशु चिकित्सालय विभाग में उनको फ़ोन किया है, वो अभी आ रहे हैं। और इनको ये गाय को हम रखेंगे अपने डेयरी में और अपने उसका कॉलेज ही पूरा देखभाल करेगा। और ये मान लीजिए एक समाज की तरफ से एक सबके लिए ये है कि भाई अपना जो गाय है वो कृपया करके जो भी हो सकता है, जितने हो सकता है, इसकी सेवा करें। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। 22 से होगा स्मार्ट क्लास का संचालन। चतरा जिले के सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने हेतु उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा आज समानालय चतरा के सभा कक्ष से केयान डिवाइस अधिष्ठापित की गई।
स्मार्ट क्लासेस को इम्प्रूव करने के लिए, स्मार्ट क्लासेस को बनाने के लिए एक पहल है। और हमने जो गवर्निंग काउंसिल्स वगैरह बैठक में ये डिसाइड किया था कि DMP में हम कुछ स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। ये उसी प्रयास में एक और कदम है। तो इसमें ये जो IIT मुंबई के द्वारा बनाया गया है ये इंस्ट्रूमेंट, और ये एक डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करता है, और ये दीवार को ही एक तरह से राइटिंग बोर्ड बना देता है। तो दीवार पे ही राइटिंग बोर्ड बना के और सभी तरह की उसमें जो एजुकेशन है वो दी जा सकती है। और इसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12वीं तक के सारा कंटेंट अवेलेबल है, जो झारखंड एजुकेशन बोर्ड से पूरी तरह से अप्रूव है। और ऐसे हम 6 इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, और एक की कीमत करीब 1.5 लाख है। तो ये हम 6 स्कूलों में लगाएंगे एक्सपेरिमेंट के तौर पर। और अगर इससे हमें लगेगा कि इससे बच्चों का अटेंडेंस बढ़ गई है, एब्सेंटीज कम हो गई है, ड्रॉप आउट रेट कम हो गया है, वहाँ पे उनमें इंटरेस्ट जनरेट हो गया और उनके लर्निंग आउटपुट्स इंप्रूव हो गए, तब फिर हम इनको बाकी स्कूलों में भी और एक्सपेक्ट करेंगे। मुझे लगता है कि ये डिजिटल लर्निंग में ये जो हमारा इक्विपमेंट है एक बहुत बड़ा अच्छा। कितनी संख्या में इसको स्थापित? अभी हम 6 इक्विपमेंट ले रहे हैं ये, और 6 इक्विपमेंट 6 स्कूलों में हम लगाएंगे। और जिसमें से 2 चतरा प्रखंड के होंगे, 2 सुपरिया के होंगे। और जैसे जैसे इसका रिजल्ट्स आएंगे वैसे वैसे हम इसको फर्दर डिजिटल एजुकेशन को लेकर जो जिला प्रशासन का सर एक प्रयास है वो कितना कारगर साबित होगा? ये प्रयास आप लोगों के सामने है। आज पहली बार ये हमने एक डिजिटल लर्निंग में एक और जो हमारा इनिशिएटिव था, उस इनिशिएटिव को हम लोगों ने ऐड किया है। और हमारा प्रयास है कि जो हमने स्कूलों में लाइब्रेरी बनाने के लिए एक कदम लिया है, तो लाइब्रेरी भी सेटअप होगी, ये डिजिटल लर्निंग ज्ञान जो है वो भी होगा, कुछ स्कूलों को स्मार्ट स्कूल्स भी बनाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है चतरा वो इसमें प्रॉपर इंटरेस्ट लेगा, और उनके सहयोग से ही, जिला प्रशासन के सहयोग से और उनके सहयोग से हम लोग डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। आप कितने जिले लग चुके हैं? मुझे एग्जैक्टली जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये झारखंड के कुछ अन्य जिलों में भी ये इस तरह के इनिशिएटिव किए गए। थैंक यू। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। 58 दिनों बाद कोरोना महामारी के कारण बंद चल रहे व्यापार एवं अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के चलते जिला प्रशासन ने बरेली में कोरोना मरीजों के मुक्त होने के बाद जनता को सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक की लॉकडाउन में ढील दी है। वहीं जिले की तहसीलों में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। लंबे अंतराल के बाद एक और जहां जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील दी, वहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, शासनिक अधिकारी रहे दिन भर भ्रमण पर और शहर के भीड़ वाले इलाके में गश्त कर रहे। इस दौरान कई खुदरा व्यापारियों एवं थोक व्यापारियों को नियम फॉलो करते हेतु सख्त निर्देश दिए। बरेली से कैमरा पर्सन ब्रजेश वर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के उतरौला में लॉकडाउन का असर दिखाई पड़ रहा है। इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है। आज अलविदा की नमाज अदा होनी थी, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के मद्देनजर लोग अपने अपने घरों में ही अलविदा की नमाज पढ़ते हुए नजर आए। प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि वे प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें तथा मस्जिदों में इकट्ठा होकर नमाज अदा न करें, क्योंकि ऐसा करने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। लोग शासन तथा प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और जो लोग निकल भी रहे हैं वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बलरामपुर जिले के उतरौला में खड़ा हुआ हूँ। आज पाक रमजान का ये महीना चल रहा है, और इस रमजान महीने का आज जुमा अलविदा का दिन है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बीच में लोग चारों ओर से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज जुमा की नमाज के लिए लोगों को घरों में ही नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है, और मुस्लिम कम्युनिटी भली भांत इस बात का पालन भी करती दिख रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, मस्जिद में कोई लोग दिखाई नहीं पड़े, केवल यही मौलाना महोदय बैठे हुए हैं, और सभी लोग लॉकडाउन का भली भांत पालन कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि मस्जिद पूरी वीरान पड़ी हुई है, और इस तरह से लोग लॉकडाउन का भली भांत पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अपने घरों में बैठ करके
नमाज अदा कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना जो है सबसे पाक महीना माना जाता है और इस महीने में और इस आज अलविदा की नमाज का एक अपना महत्व होता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी सरकार के साथ में पूर्ण रूप से साथ देती हुई नज़र आ रही है और इस कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आइए हम मौलाना साहब से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं, आज जुमा अलविदा का दिन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ कोई लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जानते हैं कि रमज़ान के पाक महीने में आज जुमा अलविदा है और आइए हम मौलाना साहब से जानते हैं कि इस जुमा अलविदा का क्या महत्व है और किस ढंग से लोग अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। आइए मौलाना साहब जानते हैं इसका थोड़ा महत्व बताइए। आज जुमा अलविदा इसलिए ये हमसे जुदा होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। इसीलिए आखिरी जुमा को हम लोग अलविदा की नमाज अदा करते हैं। लेकिन हमारे हुकूमत का ये मंशा है कि तमाम बीमारियों से हर एक को बचाया जाए, जिसमें हमारी पूरे हिंदुस्तान की जो है भलाई है वही हम की जाएगी। इसलिए मैंने आवाम से कह दिया कि अपने और इस महामारी के बीच में आप अल्लाह से कुछ दुआ भी करना चाहेंगे? बहुत दुआ करते हैं, हमेशा दुआ करते हैं, आज भी दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान हर बला हर मुसीबत से मजबूर है और ये महामारी से हम लोगों को। बलरामपुर से सीनू संवाददाता जेपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।